वियतनाम, कम्बोडिया और थाईलैंड ये वो ममालिक हैं जो चंद साल पहले तक माशी लिहाज से पाकिस्तान जैसे ही कमज़ोर और मुख्तलिफ मसाइल में घिरे हुए थे कि इन ममालिक की खुशहाली के पीछे बुनियादी वजह है चाइना से दोस्ती। चीन अगर अपने दूसरे दोस्तों की मुल्की मईशत को लाइन पर ला सकता है तो चीन ने ऐसा पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं किया। यकीन करें, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि दानिस्ता तौर पर अवाम की खुशहाली और आसानी में रुकावटें पैदा की जाती हैं। पैक मुआहदे के तहत हमें सड़कें, बिजली के मंसूबे और कारोबारी राहदारी मिली। इन्हीं मसाइल को तो मद्देनज़र रखते हुए सरकारी मशीनरी की तनख्वाहों और मराआत में 600% तक इजाफा किया जाता है और अशराफिया के अरबों के कर्जे माफ़ करके इसका बोझ भी मुल्क के नातवा कंधों पर डाल दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वियतनाम, कम्बोडिया और थाईलैंड ये वो ममालिक हैं जो चंद साल पहले तक माशी लिहाज से पाकिस्तान जैसे ही कमज़ोर और मुख्तलिफ मसाइल में घिरे हुए थे। इन ममालिक की मईशत ज़राअत और छोटे पैमाने की सनत तक महदूद थी, करेंसी कमज़ोर और आवाम बुनियादी सहूलियात तक से महरूम थी। लेकिन आज इनकी तस्वीर मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। अब ये ममालिक इंडस्ट्रियल पावर्स कहलाते हैं। इनके आम शहरी खुशहाल हैं, मयार ज़िंदगी बुलंद है और आलमी तजारती नक्शा पर इनका एक अपना मकाम है। 2010 में वियतनाम की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $1100 थी। आज ये इनकम बढ़कर $4400 तक पहुंच चुकी है, यानी 4 गुना इजाफा। ऐसे ही कम्बोडिया की पर कैपिटा इनकम $400 से बढ़कर $1800 तक पहुंच गई, यानी यहाँ भी 3 गुना इजाफा। थाईलैंड $4000 से तकरीबन $7500 तक पहुंच चुका है। ये महज एक कागजी एदादो शुमार नहीं है, बल्कि इन ममालिक के शहरियों की ज़िंदगी में आने वाली हकीकी खुशहाली का सबूत है। इन ममालिक के शहरियों के पास आज मॉडर्न हॉस्पिटल्स, क्वालिटी एजुकेशन और स्ट्रॉन्ग परचेजिंग पावर है। एक मुतवसत तबके का फ़र्द भी अच्छी खुराक, महफूज रहाइश और डिजिटल सहूलियात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी इन ममालिक के हाथ लगी कि चंद सालों में इनकी मईशत फर्श से अर्श तक पहुंच गई। दोस्तों, इस सवाल का सादा सा जवाब है कि इन ममालिक की खुशहाली के पीछे बुनियादी वजह है चाइना से दोस्ती। चीन के साथ मजबूत इकनॉमिकल कोलैबोरेशन के बाद इन ममालिक ने चीन के साथ मुख्तलिफ मुआशी मुआहदे साइन किए, चीनी सरमायाकारी को खुशामदीद कहा, इनकी सनतें अपग्रेड हुई, रोज़गार के लाखों मौके पैदा हुए और नतीजतन ये ममालिक ग्लोबल एक्सपोर्ट चेन यानी आलमी बरामदाती निज़ाम का मुस्तकिल हिस्सा बन गए। और दूसरी जानिब हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जिसकी चीन के साथ दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। और हाल ये है कि 1960 में खित्ते में सबसे ज़्यादा फ़ीकस आमदन वाला मुल्क, जिसकी मईशत की रफ्तार को मिसाल के तौर पर पेश किया जाता था, 2007 तक इसकी पर कैपिटा आमदन $1000 तक पहुंची और फिर 18 साल बाद 2024 तक मुश्किल $1500 फी कस पर खड़ी है। इसी दौरान महंगाई की शरह में 200% तक इजाफा हुआ और करेंसी की कदर में तकरीबन 300% तक कमी देखने में सामने आई, यानी एक आम पाकिस्तानी की आमदन आधी रह चुकी है। महंगी बिजली, महंगी अशियाए खुर्दोनोश, गैर मयारी तालीम, सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर और नापैद रोज़गार ने आम आदमी की तो कमर ही तोड़ दी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ वियतनाम, कम्बोडिया और थाईलैंड जैसे दोस्त खुशहाल और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो लोहे से मजबूत दोस्त है वो बदहाल। चीन अगर अपने दूसरे दोस्तों की मुल्की मईशत को लाइन पर ला सकता है तो चीन ने ऐसा पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं किया। दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक किसी कौम के हालात नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने हालात खुद ना बदल ले। उलमाए किराम इस आयत मुबारका को मस्बत और मनफी दोनों कॉन्टेक्स्ट में बयान करते हैं, यानी एक कौम जिसके हालात अच्छे हैं, अगर वो कौम अपनी वजह उरूज को थामे रखेगी उसके हालात अच्छे ही रहेंगे। इसी तरह जिस कौम के हालात बुरे हैं, अगर वो कौम खुद अपने हालात की बेहतरी के लिए जद्दोजहद नहीं करेगी, अल्लाह भी उनकी मदद नहीं करेगा। जिन ममालिक में माशी इनकलाब आया, उनके शहरियों की ज़िंदगियाँ
बासहूलत और आसान हुई, उन्होंने चीन जैसी ताकतवर तरीन मईशत की दोस्ती का सिर्फ जश्न नहीं मनाया, बल्कि इस दोस्ती को मजबूत और मुफीद बनाने के लिए बाकायदा मनसूबा बंदी की। इन ममालिक ने इस हकीकत को समझा कि किसी मुल्क की माशी तरक्की ओवर द नाइट मुमकिन नहीं, बल्कि इसके लिए बरसों तक तवील मनसूबा बंदी, मुस्तकिल मिजाजी और शफाफ हुकूमती तर्ज अमल ज़रूरी है। यूँ इन्होंने कौमी मफाद को अपने ज़ाती मफाद और झूठी अनाओं पर फोकियत देते हुए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को तरजीह दी और पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रखा, और इसका नतीजा हम पहले बयान कर चुके हैं। और दूसरी जानब हमने चीन की दोस्ती को नारों, इश्तिहारों और ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों तक महदूद रखा हुआ है। हमने हमेशा अपने ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर फोकियत दी। कौमी हम आहंगी के लिए कभी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसियों में तसलसल और शफाफ हुकूमती तर्ज अमल के लिए कोई जद्दोजहद नहीं की, और इसका नतीजा हमारे सामने है कि हम हालिया से बुलंद दोस्ती के बावजूद हमारी मईशत ज़मीन बोस हो चुकी है। सी पैक मुआहदे के तहत हमें सड़कें, बिजली के मंसूबे और कारोबारी राहदारी मिली, लेकिन इन मंसूबों के बावजूद आवाम के लाइफ स्टाइल में कोई मस्बत तब्दीली नहीं आई, बल्कि महंगाई, बेरोज़गारी, ज़ालिमाना टैक्सेस और कर्ज़ों का बोझ मज़ीद बढ़ गया। सबसे पहले मेरी दस्त बस्ता अपने मुल्क के सियासतदानों और दीगर पावर सेंटर्स से गुजारिश है कि खुदा के लिए बस करें। इस मुल्क को जो आपने सियासी अखाड़ा बना रखा है, इसको अब बंद कर दें। मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए अपनी अनाओं को छोड़कर मिल बैठ जाएं और मुल्क के लिए मुनासिब पॉलिसियाँ बनाएं, जिनके ज़रिए अवामुन नास की मुश्किलात कम हो सकें। लेकिन मेरी इस गुजारिश का कोई फ़ायदा हो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे मुल्क के करता धरता इन मसाइल से बाखबर हैं। इन्हीं मसाइल को तो मद्देनज़र रखते हुए सरकारी मशीनरी की तनख्वाहों और मराआत में 600% तक इजाफा किया जाता है, और अशराफिया के अरबों के कर्जे माफ़ करके इसका बोझ भी मुल्क के नातवा कंधों पर डाल दिया जाता है। यकीन करें, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि दानिस्ता तौर पर आवाम की खुशहाली और आसानी में रुकावटें पैदा की जाती हैं, क्योंकि खुशहाल आवाम सवाल पूछते हैं, एहतसाब चाहते हैं और अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं, और शायद यही सब हमारे बड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैं अपने मुल्क के इंटेलेक्चुअल से गुजारिश करूँगा, और इन्हीं से मुझे उम्मीद भी है कि इनकी मेहनतें पाकिस्तान को राह रास्त पर ला सकती हैं। लिहाजा मेरी अपने मुल्क के उलमा, वकला, असातिज़ा, डॉक्टर्स और सहाफ़ियों से इल्तिजा है कि आप लोग कुछ देर के लिए सियासी वाबस्तगियों से आज़ाद हो जाएं और अपने आसपास लोगों में सियासी शऊर फैलाएं, ताकि हमारे यहाँ जो कहतुर रिजाल है उसका खात्मा हो और हमें ताज़ा दम मगर ईमानदार क़यादत नसीब हो। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम आए और अवामुन नास की जो दहाइयों पर मुहीत महरूमियाँ हैं, उनका खात्मा हो सके। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।